सूजस आवाज राजस्थान हाजिर है लेकर चुनाव की विशेष खबरों की ताजा तरीन पेशकश। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में जसविंदर और अरिंदम के साथ मैं मेधा। जयपुर में आज सचिवालय में ESMS ऐप के बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ। इसमें भारत निर्वाचन आयोग के उपायुक्त अजय भादु और मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों को इस ऐप के बारे में जानकारी दी। यह ऐप बरामदगी, जब्ती, प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के खर्च पर निगरानी रखने में बहुत कारगर है। इस ऐप के माध्यम से निरोधक दल और नोडल अधिकारी मौके पर ही बरामदगी पर कार्यवाही कर सकते हैं। सभी कार्यवाही पोर्टल पर अपडेट होगी। इससे पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कल जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए, साथ ही निर्भीक, स्वतंत्र और निष्पक्षता से चुनाव की हर स्तर पर समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाए। CEO ने रिटर्निंग अधिकारियों को लगातार फील्ड विजिट करने, चुनाव संबंधी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने और आचार संहिता की प्रभावी पालना सहित कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा हो, वहां स्वीप गतिविधियों का प्रभावी संचालन कर मतदाताओं को प्रेरित किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने मतदान करने के लिए प्रेरित करने वाले व्यापार मंडल एसोसिएशन के कैरी बैग का भी विमोचन किया। और अब जानते हैं कि किन दस्तावेजों से मतदाता की पहचान की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 प्रकार के दस्तावेजों को अधिकृत किया है, जिन्हें दिखाकर मतदान किया जा सकेगा। इसके लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, NPR के अंतर्गत RGI स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम वेब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी ID यानी UDID अधिकृत रहेंगे। अब सुनिए चुनाव विशेष हलचल के साथ जिलों की खबरें। श्रीगंगानगर में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रचार के लिए प्रचार सामग्री और विभिन्न आइटमों की दरों का निर्धारण कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से हुई बातचीत के बाद अभ्यर्थियों के प्रचार प्रसार, निर्वाचन कार्यालय, आम सभा और जुलूस वगैरह के कामों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की दरें तय कर दी गई हैं। बाड़मेर कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने जिला स्तरीय MCMC कमेटी की बैठक बुलाई। ये कमेटी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल और सोशल मीडिया नेटवर्क पर सभी प्रकार के विज्ञापन, समाचार, संदेश, चर्चा और साक्षात्कारों पर निगाह रखेगी। बांसवाड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद शर्मा ने घाटोल विधानसभा क्षेत्र में चल रही चुनावी गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारियों से संवाद कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। उधर उदयपुर में जिला परिषद CEO कीर्ति राठौड़ ने सायरा और गोगुंदा में मतदान से जुड़े कार्मिकों की बैठक में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करने पर जोर दिया। और अब स्वीप गतिविधियों से जुड़े कुछ समाचार। कोटा में 75 अधिकारियों का दल बनाया गया है, जो हर वार्ड में जाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहा है। पहले ही दिन ये दल 15,000 मतदाताओं से रूबरू हुआ। जोधपुर जिले के सरदारपुरा और लूणी में विद्यार्थियों के लिए पोस्टर प्रतियोगिता और मतदान शपथ जैसे आयोजन हुए। भोपालगढ़ में EVM का मॉडल बनाकर विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया समझाई गई। आसोप गांव में भी स्कूली बच्चों को तो जागरूक किया ही गया, शिक्षकों को भी मतदान करने की शपथ दिलाई गई। उदयपुर में तीज के चौक और धान मंडी में गरबा कार्यक्रम हुआ। यहाँ पहुँचे लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। थामला के हायर सेकेंडरी स्कूल में मानव श्रृंखला, मेहंदी, पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता के साथ मुखौटों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। सांचौर के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं ने गरबा नृत्य प्रस्तुत कर लोगों से 25 नवंबर को 100% मतदान करने की अपील की। तो ये था आज का सूजस पॉडकास्ट। 25 नवंबर को मतदान की अपील के साथ मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।